जाने से पहले मैं इमाद के लिए जुनून का एक गाना गाना चाहूँगी। ओह थैंक यू। अभी मैंने गाया नहीं है इमाद। मात के लिए तो कह दिया ना आपने। दुआएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सियासतदान भी एक बहुत अच्छा एक्टर होता है ना, हजारहा लोगों को सामने खड़े करके एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप मानते हैं और वो इस बात मान रहे को? होते हैं। नहीं, आप भी मानते हैं तो सर? एक्टिंग होती है कि वो मानते हैं हर बात को। सर आप भी मानते हैं वो एक्टिंग ही होती है सारी? मैं बिजली सस्ती कर दूंगा, मैं हाँ, वो महंगाई वाली। खत्म कर दूंगा, वो क्या है वाली वो? जो, हाँ वो है। ये हमारा सिस्टम आपको लॉन्ग हॉल के लिए तैयार करता है या शॉर्टकट्स के लिए तैयार करता है? कई सिस्टम्स ऐसे हैं जो इनकरेज करते हैं कि आप मेहनत करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। जी। यहाँ पे हमारे ये बच्चे आए हुए हैं, हाँ जी। बच्चियां हैं, एक डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि इनका हक नहीं मिलता, ये समझती हैं। हाँ लेकिन जर्नी के अंदर तो ऑब्स्टिकल्स, रोड ब्लॉक्स, धक्के, ये सब कुछ आएगा रमीज भाई। उस जर्नी के थ्रू इनका कैरेक्टर ग्रो करेगा या डिटीरिएट होएगा, ये आपके ऊपर है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर है। आई मीन हार्ट ब्रेक होगा, मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ लाइफ के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी बेड ऑफ रोजेस या इजी राइड। आप लोगों का हार्ट ब्रेक होगा, आपको लाइफ तोड़ देगी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि यू कीप ऑन गेटिंग बैक एंड कीप ऑन मूविंग। सक्सेस सो मेरा नहीं ख्याल वो सबसे इजी चीज़ है, लेकिन जब आप डाउन एंड आउट हो गए उस वक्त डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जहाँ तक प्रोसेस का ताल्लुक है रमीज भाई, मेरे ख्याल से आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। हर किसी का जर्नी जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम द प्रोसेस इज एवरीथिंग फॉर मी। अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको आपकी ही पिक्चर्स दिखाएंगे और जानेंगे कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो पहले जो है वो मायरा की पिक्चर्स हैं। Oh my God, that's not you. It's me. Really? That's not you. Oh my God. मैं कुरान पढ़ रही हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी क्योंकि मेरे स्कूल में मैं थी और मेरी बॉडी शेमिंग बहुत मुझे किया जाता था। Seriously? और इसका क्या इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी पे? बहुत ज़्यादा। नहीं, किसी से बात नहीं करती थी, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी बिल्कुल। तो मैं रोती रहती थी और जैसे घर में कोई गेस्ट आता था या कोई फ्रेंड्स आते थे तो मैं कहती थी कि मुझे नहीं बाहर आना। इतनी कॉम्प्लेक्स वो ज़्यादा शख्सियत थी मेरी कि मुझे लगता था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में भी ये चीज़ थी कि जब मैंने काम शुरू किया था, कैरेक्टर के लिए बुलाया जाता था तो मुझे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर कहा करते थे कि मायरा तुम 2 मिनट के लिए आके मिल सकती हो, पहले हमें देखना तुम मोटी तो नहीं हो। रियली ये मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। मैसेज क्या होगा हमारी यूथ के लिए जी, ये बॉडी शेमिंग को लेके? मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ में से निकलने के लिए। तो अपने बच्चों में आप ये चीज़ ना करें, जब वो बड़े होंगे तो खुद ही समझदार होंगे, खुद ही सीख लेंगे, उनको पता चलेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। ये आपके लिए बहुत सारी तालियां हैं इसलिए कि फॉलो चीज और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, ये सिर्फ बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ की भी है। यहाँ की भी You know, ये मेंटली स्ट्रांग होना पड़ा ना आपको टू मेक अ ग्रैंड कमबैक। अगली जी तस्वीर, ये एक 14 अगस्त का एक शो है, ये उसकी तस्वीर है और ये मैंने होस्ट किया था, ये वहाँ की तस्वीर है। ओह वाह, आपको फिर वापस ले गए हम। वापस ले गए वापस। हाँ, ये आपको पता है बचपन में अम्मियाँ जैसे पोनिया की होती थी तो लाइक एग्जैक्टली, बट यू लुक क्यूट, अडोरेबल। वाह, ये भी बेसिकली एग्जांपल है। ये एक शूट था, ये मेरा लगा था एक मैगजीन में और उसमें भी ये आप देख रहे होंगे चबी फेस। तो ये शुरू के शूट आंखें बड़ी नागिन टाइप की हैं है ना, नागिन, क्योंकि वो मेकअप भी नागिन सा हुआ हुआ है। नहीं वो ब्लू हुए हैं नहीं? हाँ, लेंसेज लगाए हुए ब्लू वाले। लास्ट पिक्चर, ओह बाबर आजम द ग्रेट। रिसेंटली जो मैचेस हुए थे न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, तो ये फाइनल था। इसमें नरजिस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मोहम्मद आमिर की जो वाइफ है। अच्छा, तो उसके साथ में गई थी। चलो जी इमाद, अब आपकी बारी है। ओह वाह, ओह इंग्लैंड। दिस इज वेल्स शो, फ्लोरिडा। अच्छा। एंड माय फादर, उनके पास एक प्रोफेशनल कैमरा था, इसलिए ये अभी भी अगर आप देखें HD में है। वेरी क्यूट। जी थैंक यू। अरे वाह, क्यूट, वेरी क्यूट अगेन। मेरा पहला स्कूल था कोयटा इकरा एकेडमी। माय फादर वाज अ DC, स्टाफ कॉलेज कोयटा। सो वहाँ का फैंसी ड्रेस शो था एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वोर अ यूनिफॉर्म और आई थिंक आई वन द फर्स्ट प्राइज। वाह, ओह वाह। ये 2011 का वर्ल्ड कप है और किसी मैगजीन ने मुझे कहा था कि विश द टीम, बिकॉज हमारा सेमीफाइनल होने लगा था इंडिया के साथ। हाँ। आई हैड रिसेंटली बिकम अ फादर। ओह अच्छा। तो ये 13-14 साल पुरानी। वाह, फैंटास्टिक।
This is Pakistan versus Australia recent test match और वो पीछे देखिए राजा enclosures please please Pakistan Australia का match and Waqar Yunus was being inducted into the Hall of Fame right. and this is a spontaneous picture taken by my friend और Borewala Express is one of my all-time idols so I just was engulfed कि ये हो क्या रहा है because it was very close to इसी end पे हो रहा था वो ceremony जो हो रही थी. अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट पिक्चर है एंड ये इनिंग्स शुरू हो रही है. जी बिल्कुल इनिंग्स शुरू हो रही है. तो कैसे खेला विद अ स्ट्रेट बैट अदब अदाब? आई थिंक पिच में टर्न काफी था तो फिर उसको संभाला आपने? हाँ जी काफी ज्यादा इनसाइड आउट खेले जी स्वीप शॉट अलोंग द ग्राउंड बिल्कुल. वैसे 27 अप्रैल 2008 अच्छा आई थिंक जितना मेरी वाइफ का मरियम का मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में हाथ है और किसी का नहीं है एंड शी इज द वन हु हैज टोल्ड मी दैट you have something in you, make the most out of yourself, make the most out of your potential, believe in yourself. मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी मुनीर न्याजी साहब का. प्यार पे शेर है, मैं देख के सुनाऊंगी. कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह दी अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा. सही बात है. एक ओझल बेकली रहने दो, एक रंगीन अनबनी दुनिया पर एक खिड़की अनखुली रहने दो. मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ. मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कोई अच्छा लगा और मैंने दिल में ही रखा. ओह शेर जो था ना ये उस बात की कासी करता है कि बहुत सारी बातें जो है ना वो अनकही रह गई हैं. यार मॉडलिंग ऐसी की है इन्होंने. आप भी कह रहे हैं आप में भी पोटेंशियल है. रैंप पे वॉक मुझे भी आती है. जरा करके दिखाएं जरा. मैं अपने साथी के साथ पहले मैं अपना हिरन छोड़ता हूँ. जाओ वॉक करो रैंप पे. ये हिरन है. ये वाह बेटा इतनी मजबूरी में क्यों वॉक ये उधर क्यों देख रहा है ये? वापस आ जाओ. ये तरसीवी निगाहों से नहीं जाना मदद के लिए. आप करके दिखाएं. लो जी लड़कियां करती हैं कैट वॉक, मैं करूंगा बागड़ बिला वॉक. प्लीज डोंट डू दिस टू अस. अच्छा माइकल जैक्सन. माय गॉड. लो माइकल जैक्सन. मून वॉक माइकल जैक्सन की थी जब माइकल जैक्सन का पेट खराब था. अच्छा क्रिकेट की स्टोरी बताएं. इम्तियाज साहब मेरे कोच थे, थर्ड टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान. वहाँ पे काफ़ी देर उनकी सरबराही में काफ़ी क्रिकेट खेली. उसके बाद आई प्ले फॉर लाहौर जूनियर्स. आई वाज इन द कैंप ऑफ पाकिस्तान जूनियर्स. आई डिड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान जूनियर्स. आई गॉट दिस फास्ट बॉलर्स इंजरी, स्ट्रेस फ्रैक्चर इन द एंकल. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऑब्वियसली. और उसके बाद इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री से अगर आप बाहर हो गए तो आई जस्ट इट वाज प्रूडेंट टू से गुड बाय. सो 2011 या 12 के अंदर एक एपिफनी आई कि व्हाई नॉट एक्टिंग. आई थिंक दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने अपने आप से भी करना है कि सबसे पहले व्हाई और दूसरा व्हाई नॉट मी. मैं क्यों नहीं कर सकता ये. एंड पुट दिस काइंड ऑफ वैल्यू ऑन योरसेल्फ कि अगर XYZ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. इफ इट्स ह्यूमनली पॉसिबल आप वो कर सकते हो. तो ये सारी चीजें अफर्मेशंस अपने आप को बताई लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया. जाने से पहले मैं हिमात के लिए जुनून का एक गाना गाना चाहूँगी. ओह थैंक यू. अभी मैंने गाया नहीं है हिमात. हिमात के लिए तो कह दिया ना आपने. सयोने ओ सयोने चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं. वो सयोने वो सयोने कौन मोड़े मोहा कौन मोड़े मोहा कौन मोड़े मोहा कोई साहिल नहीं ये
पल नहीं और कोई हल नहीं वो सैयोनी वो सैयोनी जाने से पहले इन तमाम नौजवानों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके वाईफाई के सिग्नल और महबूब के रिप्लाई स्लो होने लगे तो ये बात जान लीजिए कि कनेक्शन कोई और भी यूज़ कर रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ जो आपको सिखाएगी वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो लाइफ जैसे मैंने आपको कहा बहुत बाउंसेस मारेगी, बहुत बीमर्स मारेगी, लेकिन आपने वहाँ रहना है, पिच पे रहना है। स्टे एट द विकेट, रन्स विल कम। तो जहाँ तक मेरी रियलाइजेशन का ताल्लुक है, रमीश भाई, सीरियसली आई नेवर थॉट आई वाज गुड लुकिंग। आई ऑलवेज हैड वेरी लो सेल्फ एस्टीम। रियली? जी आई डिड। और वो कहते हैं ना, हॉलीवुड में एक सेइंग है, एक्टिंग इज अ शाय मैन्स रिवेंज। हाँ, सही बात है। बिकॉज जिसको इम्पोर्टेंस, कैमरा स्विच ऑन हुआ एंड देन आपने बदला ले लिया। या और आपको जो इम्पोर्टेंस मिलती है, जो आपको अटेंशन मिलती है, बहुत से लोगों का ये एक रेबिलियस किस्म का रिएक्शन होता है जो कि उनको अपनी लाइफ में नहीं मिली होती। सही है। एंड एज ह्यूमंस हमें बहुत एक प्राइमरी नीड होती है टू फील लव्ड, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट। और जिस किस्म के शुबे में आप हैं, जिस किस्म के शुबे में मैं हूँ, आई मीन इधर ये आपको बहुत मिलती है, लेकिन साथ में आपको कभी कभार क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस करना पड़ता है। तो यू हैव टू हैव अ हेल्दी स्किन, थिक स्किन, नॉट हेल्दी। हेल्दी स्किन तो होनी चाहिए, थिक स्किन भी होनी चाहिए। कितने बहन भाई हैं आप? मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। तो वो भी आप जितने खूबसूरत हैं? सॉरी, मैं बार बार ये हैमर कर रहा हूँ इसलिए कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, तो मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। Oh my God. लेकिन आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी पर्सनालिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बहुत कम पर्सनालिटीज हैं जो इतनी खूबसूरत बहुत हैं। कम हमारे नहीं, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था, जो मेरा ये मकसद नहीं था कि वो ग्रेस के साथ अपने आप को कैरी करती है। एंड आई थिंक वी नीड मोर आइकॉन्स लाइक रमीज भाई, जो कि हमारी यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो, रोल मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं, रोल मॉडल्स महसूस हो। करते रिची हैं। बेनेट को वॉइस ऑफ क्रिकेट कहते हैं, लेकिन दिस इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ही इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कि घर में भी होता है ना कि कंपटीशन है, या घर में होता है कि आप सारे एक ही उसमें फर्मे में बने हुए हैं या मुख्तलिफ हैं? आई थिंक कि माशाल्लाह वो भी बहुत गुड लुकिंग है होंगे। और my father, he was known to be very good looking in the army. I mean, वो बहुत मशहूर थे अपनी लुक्स की वजह। लेकिन लुक्स टू अ सर्टेन डिग्री मैटर करती हैं, लेकिन असल चीज़ आपका जो जेवर या ट्रेजर है वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका अदब है, आपके मैनर्स हैं, एंड बीइंग काइंड टू एवरीवन। आई मीन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। you're never too important not to be kind to anyone. So coming back, एक्टिंग का कभी नहीं सोचा था, आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी मुझे भी इम्पोर्टेंस मिले, ऐसी चीज़ मैं करूँ जिसमें मेरा पैशन हो। अच्छा, गाने का शौक है दोनों में से किसी को? शौक बहुत है, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो लोग शौक में चले जाते हम उस शौक में जाना चाहेंगे वैसे। नहीं, आप वाकई में आप लोग चाह रहे हैं इस तरह से, तो फिर फिजान हम गा लेते हैं। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बनाए, तुझे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है तेरा जहाँ। कभी सुन लो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अच्छा शामीन, हमें पता चला है कि आपको लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी कोई ख़ास वजह है? मैं कराची से हूँ, तो मुझे तो लाहौर बहुत साफ बहुत सुथरा साफ लगता है। और लाहौर की वाइब बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं, बहुत खुशी से मिलते हैं। और मेरे यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं
अब मेरी एक दोस्त है यहाँ पे जो मुझे कहीं और ठहरने ही नहीं देती, ये उनके अंदर है, वो अब नहीं बस तुम आ रही हो तो मेरे पास बस पहुंचो और तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो यहाँ पे लाहौर में ना अपनाइयत बहुत ज़्यादा फील होती है मुझे, इसलिए मुझे लाहौर बहुत। और लाहौरी खाने भी पसंद है, लाहौरी खाबे शाबे खाने भी पसंद है। मैंने सब खाया हुआ है लाहौर में। मैंने वो पाए और इनका जो चना वाला नाश्ता होता है अंडे के साथ जो होता है वो, मुर्ख चना। ज़िया मुहिउद्दीन की डायरेक्शन में क्या था वो, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उसमें पोर्शिया का कैरेक्टर मैंने किया था। जैसे आप एनआरटी का प्ले कर रहे थे, एनआरटी का प्ले प्रॉपर एक हमारी ऑडियंस के लिए होता था, जो लोग आते थे बाहर से भी देखने के लिए आते थे, इंडस्ट्री से लोग देखने के लिए आते थे। तो बस वैसे ही ज़िया साहब ने एक दिन मुझे अपने ऑफिस बुलवाया, उन्होंने कहा कि ऐसा मैं प्ले करूँ। मुझे नेपा गए हुए सिर्फ 3 मंथ्स हुए थे और मैं ना मेरी वोकल इतनी अच्छी थी, ना मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी थी, मैं अभी सीख रही थी और सिर्फ 3 मंथ्स थे। उनको नज़र आ गया था बिकॉज यस, उनको प्रॉपर आई स्टिल रिमेंबर कि वो मुझे जिस तरह से उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि वो मोनोलॉग्स 2-2 पेज का एक मोनोलॉग था और वो बोलना ही बोलना है। उस पोर्शिया का कैरेक्टर ऐसा था कि उसने पूरे प्ले को हैंडल किया उस कैरेक्टर। ये वो शेक्सपियरियन उसमें ही था टोटल या साथ अंग्रेजी में थी? नहीं, पूरा प्रॉपर, पूरा जैसे कि उसने लिखा हुआ। एग्जैक्टली, और वो उसी तरीके से ट्रांसलेट किया गया था। यस, दैट काइंड ऑफ स्टफ। यस, एग्जैक्टली। और उर्दू के अल्फाज उसको डिलीवर करना, क्योंकि फिक्शन हमें ज़िया साहब ही पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे जब सिलेक्ट किया मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कभी किसी से नहीं सीखा जितना मैंने उनसे सीखा। सो माई दिस वर्ड आई एम राइट नाउ, माई ऑल क्रेडिट गोज टू माई टीचर्स। ज़िया मुहिउद्दीन एक इंस्टीट्यूशन थे वो। अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गेस द सॉन्ग। वो धुन बजाएंगे गाने की, आप लोगों ने गेस करना है कि कौन सा गाना है। नेक्स्ट जी। साहिल पे खड़े सजाद अली। चले जाना मैं दूर रहा हूँ, अभी चलें जी रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। शामीन, इनमें से बेहतरीन एक्टर आपकी नज़र में कौन है? अली अब्बास या फरहान सईद? अली अब्बास। अली अब्बास या दानिश तैमूर? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर या उस्मान खालिद भट्ट? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर या अली रहमान? दानिश तैमूर। वाह। दानिश तैमूर या अहद रजा मीर? दानिश। दानिश या अहमद अली अकबर? अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर या इमरान अब्बास? अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर या फवाद खान? फवाद खान। फवाद या हुमायूं सईद? मैं दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर वो समझ जाएंगे आपकी हुमायूं फेवरेट। सईद। हुमायूं सईद, ओके। हुमायूं सईद या नुमान एजाज? नुमान एजाज। ओके जी, फैजान के लिए इनमें से बेहतरीन एक्ट्रेस आपकी नज़र में कौन है? उर्वा हुसैन या मावरा? मावरा। मावरा या इकरा अजीज? इकरा। इकरा अजीज या आयशा उमर? इकरा। इकरा अजीज या नीलम मुनीर? इकरा। इकरा अजीज या दुरेफिशा? इकरा। इकरा अजीज या सजल अली? सजल। सजल अली या महविश हयात? सजल। सजल अली या आयजा खान? सजल। सजल अली या सबा कमर? बाबर आजम और विराट कोहली वाली बात। सबा कमर, बिकॉज शी इज मोर सीनियर। सबा कमर या हिना दिलपजीर? हिना आपा। हिना दिलपजीर या माहिरा खान? हिना आपा। ओके, जबरदस्त।
आज प्रीत लगा के देश मत जाना, बस हमारी नगरी में मोह सुंदर मुख दिखलाना, हो कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा साजन आस न पा, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा साजन आस न पास वे, मुझे मिलना चार का हाल वे, मुझे मिलना चार का हाल वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, रे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो मेरा इश्क भी तू दिलदार भी तू, मेरे अंदर मेरे बागिर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा इश्क भी तू दिलदार भी तू, मेरे अंदर मेरे बागिर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा साजन आस न पास वे, मुझे मिलना चार का हाल वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। अच्छा, थिएटर का भी बहुत शौक है, फिर छोड़ क्यों दिया? अगर मैं पूछूं छोड़ने की वजह क्या बनी? इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक ठीक तो ये है। कि थिएटर का जो प्रोसेस है ना बहुत लंबा होता है। ठीक है। एक प्ले करने के लिए आप 3-3.5 महीने रिहर्सल करते हो, 40-45 दिन प्ले करते हो, तो इट्स लाइक 6 महीना आप एक ही प्रोजेक्ट में स्टक रहते हो, एंड ऑनेस्टली इट डजंट पे यू दैट वे। तो ऑब्वियसली यू हैव टू मूव ऑन एंड यू नो, तो फिर और टीवी के काम में अगर एक दफ़ा आदमी पड़ जाए तो फिर थिएटर का प्रोसेस बहुत लंबा लगने लगता है। यहाँ तो ये है कि आप एक साथ 3-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आज मैं वहाँ पे बेटा हूँ, कल वहाँ मैं शौहर हूँ, परसों वहाँ, और एक दिन में 2-2 शूट्स भी कभी कभी हो जाती हैं, तो ये करना ज़्यादा आसान होता है। थिएटर में जब आप कर रहे हो तो बस फिर आप एक ही चीज़ कर रहे हो, तो वन डायमेंशनल है वो, थोड़ा सा पे थोड़ा कम करता है और वो टाइम ये जो आपकी हायरिंग है, और मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद क्रिकेट कमेंट्री फॉर एग्जांपल, तो हमारी हायरिंग होती है, मैसेज आता है ईमेल के ऊपर, और फिर ऑब्वियसली वो आपका टैलेंट देखते हैं, फिर आपकी एक तरह से पीआर भी बन जाती है, यू नो आप किस तरह से आपका बर्ताव था दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपके लिए भी ऐसे ही काम करता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मेरा आपका बिहेवियर, जी, डिलीवरी, बहुत काउंट, बहुत ज़्यादा, एवरीथिंग, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, मुझे लगता है जो आपका ऑन सेट एटीट्यूड होता है वो इतना काउंट करता है, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ इतनी काउंट करती है कि अगर, क्योंकि मुझे भी तकरीबन आई थिंक 10 साल तो हो गए होंगे काम करते करते, तो लड़कपन में ही काम शुरू कर दिया था। हाँ तो मैंने लोगों को देखा है कि दे बिहेव सो awkwardly, very pathetically towards the iron person who is bringing the tea. ये उन लोगों के साथ ना लोग बहुत ज़्यादा, और वही लोग आपकी
तैयार करते They're हैं। the showrunners. They're the showrunners यार. वो नहीं होते तो उनके बगैर शो रन नहीं हो सकता. आपके साथ वो लोग इतने अच्छे, पता नहीं, मैंने सुना था रिसेंटली एक आर्टिस्ट हैं, वो उनका जब भी रैप अप होता है वो प्रॉपर स्टाफ को टिप दे के जाते हैं और प्रॉपर स्टाफ के लिए कुछ, कितनी अच्छा जेस्चर है ये, मैटर करता है बहुत ज़्यादा मैटर। It does matter I feel. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग होते हैं इनसे आपका पर्सनल वो हो जाता है क्योंकि ये दूसरे सेट्स पे भी आपको मिलते हैं. हाँ जी। तो और देखिए ना आपका कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है. अगर कोई शर्ट आपकी प्रेस कर रहा है, इट हैज टू कम ऑन स्क्रीन. यू इट विल अच्छा, मेक यू किंग लुक. कौन है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कौन है जी ये इस सारे सिनेरियो में? किसका? राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, या आप खुद? It should be the director, should be, and in some cases it is the director. It is. But in some cases it can be the producer as well, and in some cases some actors are the kings as well, because they call the shots. Absolutely. So it is never the same. Depend करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उस तरह से होता और कभी कभी कोई डायरेक्टर का इतना स्ट्रॉन्ग विजन होता है, वो है. जब इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी होता है. हाँ, और वो लिटरली उस इधर few से of the इधर नहीं हिलने directors देता. are जी. they are like person जिन्होंने एक्टर्स को बनाया भी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, एब्सोल्युटली. तो जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं आप दोनों, क्या देखते हैं? पैसा मैटर करता है कि अच्छे पैसे भी आ रहे हैं या नहीं? पहले प्रेफरेंस ये होती है कि स्क्रिप्ट किसने लिखा है और हमारी तो कितना हर वक्त जानदार। लड़ाई, मैं तो बताता हूँ, पहले पैसे पे होती है। नहीं, मेरा हमेशा मुझे अगर काम अच्छा लगे तो मैं कम पैसों में भी करता हूँ. और मैंने बगैर पैसों के भी किया. Really? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा आई डोंट वांट टू लेट इट गो, आई डू इट. वाओ। जिंदगी में कभी पछतावा हुआ है? सो कैसे डील किया? शादी करके उसके बाद हुआ होगा ना, उससे पहले कैसे हुआ होगा? नहीं, वैसे ये बड़ी टफ सिचुएशन होती है ना. नहीं, ये क्या, ये रिकॉल मोमेंट्स बेहतर होते हैं या कि उसको बरी कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि लर्न करना चाहिए रिग्रेट से, और ये सीखना चाहिए कि हमेशा लोग कहते थे ना कि ग्रैटिट्यूड जो है वो नहीं लाते हैं हम अपने अंदर, रिग्रेट के बाद लाते हैं ग्रैटिट्यूड, जब रिग्रेट आ जाता है. मेरा ख्याल है ख्वातीन ना एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करने लग जाती हैं. वो समझती हैं कि ये अब भी वही है, लेकिन वो नहीं होता. वो फिर बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर मर्द की बात करें. पछतावा जिंदगी के किसी इवेंट से रिलेटेड भी है. असल में ये मेरी टेरिटरी नहीं है. ये मोहब्बत का सवाल ये सिर्फ करती हैं. आप करें ना मोहब्बत का. आप जरा सही से, मैं आपसे पूछना चाहूँ, मोहब्बत बहुत खूबसूरत, वो इंसान क्या है जिसको मोहब्बत नहीं है. मोहब्बत नहीं है बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत. और ज़रूरी नहीं है, आप मेरी बात सुनो रमीज, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपोजिट सेक्स के साथ मोहब्बत. हाँ जी बिल्कुल. इसी साथ भी होता. मेरा एक छोटा सा एक वो क्या कहते हैं उसको, तोता डायरेक्ट था, मुझे उससे बड़ा प्यार था. भाई देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, आप अपने सवालों के जवाब भी खुद ही देते हैं और मेरे सवालों के जवाब भी. मैं इसे आपके साथ नहीं करता हूँ ना. कैसे? मैं देना चाहती हूँ. बचा लेते हैं, मुझे सवालों से बचा लेते हैं. हिबा, बिजली का बिल कितना आया आपका? वो बहुत ज्यादा आ रहा है यार. मुझे यूनिट्स तो भी पता है. ग्रोसरीज करने भी हिबा खुद जाती हैं यूजुअली, वरना फादर जाते हैं. लेकिन ये पता है कि आती अब कितने की है. एंड थिंग्स आर लाइक. तो बचत करने के बारे में कभी सोचा कि बचत इस अब चीज वो में? कपड़ों और जूतों पे तो नहीं कर सकती मैं बचत. मैं कहा है ना, इसके लिए रेवोल्यूशनरी माइंड चाहिए. हाँ, अब वो वाला हमारा माइंड क्रिएट हो गया है कि हम ये जरूर कहते हैं यार वहाँ की लाइट बंद कर दो, बिल बहुत आएगा. आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग वी डू दैट. अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. असल में जो डाइकोटमी, इसको समझ लें सर, कि इतनी महंगाई है, लोगों के पास खाने को नहीं है सपोजिटली, मगर हर रेस्टोरेंट आपका वो भरा होता है. ये मुझे इसकी जरा इसकी फिलॉसफी समझाएं. नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा. मैं इसलिए समझना ये पड़ेगा कि जो रेस्टोरेंट के अंदर लोग जाते हैं वो क्लास नहीं है. जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं ना, जो महंगाई से पिसे हुए हैं, वो क्लास नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते. क्या आप समझते हैं कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं कि कोई गरीब आदमी ये भी अफोर्ड कर सकता है कि वो MM आलम रोड से गुजर जाए? वो तो वैसे नहीं सर, इतना इतना पानी है आजकल. मैं आपको एक बात बताऊँ, सियासतदान भी एक बहुत अच्छा एक्टर होता है ना. हाँ जी बिल्कुल. ये तो प्रोफेशनल एक्टर्स चुप हैं. करके एक्टिंग करते हैं ना, कैमरे के सामने आए, एक्टिंग की, चले गए, फिर उसके बाद टीवी पे आया, स्क्रीन पे आया. मतलब क्या हाई एक्टिंग की और हम चले लोग गए. तो हजार लोगों को सामने खड़े करके एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो आप मानते हैं और वो इस मान बात रहे को? होते हैं. नहीं, आप भी मानते हैं खूबसूरत सर. एक्टिंग होती है कि वो मानते हैं हर बात को. सर आप भी मानते हैं वो एक्टिंग ही होती है सारी.
मैं बिजली सस्ती कर दूंगा, मैं हाँ, वो महंगाई वाली- खत्म कर दूंगा, वो क्या है वाली वो? जो हाँ वो है एक्टिंग ही है। अब ये बातें सुन के लोग कहेंगे यार या तो ये बंदा थोड़ा सा खिसका हुआ है या ये सियासतदान नहीं है। ये जो बात आप कर रहे थे ना, इतना इतना पानी है, समझना पड़ेगा। लाहौर शहर को अगर आप सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर आप कराची की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और शहर की बात करते हैं, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। कराची में हमने क्या किया है? हमने आज तक उसके उस निकास का या पानी मुहैया करने का प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश ही नहीं की, एड्रेस ही नहीं किया। रवीश साहब, चांस नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है। एक बात लाहौर के देख लीजिए, ज़रा कभी देखिएगा कि रावी शहर जिसमें हम लाहौर का गंदा पानी फेंकते हैं, वो नीचे है या ऊपर है? रावी ऊपर है, लाहौर नीचे है। आपको पानी को आपको वहाँ से निकाल के लाहौर से वहाँ पे आपने पंपिंग स्टेशन लगा के उसको आप सीवरेज का पानी फेंकते हैं। अब बारिश का पानी तो आप नहीं फेंक सकते ना। बारिश के पानी को क्या करेंगे आप? उसके पास आपके पास एक ही रास्ता है, या रिजर्वायर बनाएं आपने, या फिर आप उस पानी को आप नीचे ज़मीन के नीचे ले जाएं, कुआं खोद के ज़मीन के नीचे ले। ये है उसका हल। मैंने पहले भी इस शो में बात की है, शहरों की जो खूबसूरती है ना, वो नीचे से शुरू होती है, सड़क के नीचे नीचे से सीवरेज। ये जो इंग्लैंड में, मतलब है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैसिव बारिशें होती हैं, कभी आपने पानी खड़ा इतना इतना देखा वहाँ पे? इसलिए कि उन्होंने काम पहले नीचे किया ना। तो यहाँ पे क्या है कि सड़क बनती है तो दरख्त कट जाते हैं, सड़क बनती है तो पानी। मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, मॉडल टाउन सपोजिडली एक बड़ी पोश एरिया हाँ, है, पॉश लाहौर एरिया का, है। बिल्कुल। इतना मेरे घर के सामने इतना इतना पानी है, लिटरली। आपको पता है जहाँ मैं रहती हूँ आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना। कराची में, क्लिफ्टन में, वहाँ जब सब सही हो जाता है, इवेंचुअली सारी रोड्स अच्छी हो जाती हैं, तो फिर उन्हें कुछ याद आता है कि कुछ मिस कर दिया उन्होंने, तो फिर वो सारा कुछ दोबारा खोद देते हैं, और फिर हम ऐसे ऐसे करके गाड़ियाँ मुंजो दड़ों में लेके जा रहे होते हैं, और फिर जब फाइनली हम इंतजार करते हैं कि वो बन जाएगा, देन अगेन उन्हें याद आता है कि जो कैंची भूल गए अंदर अपनी ना, वो एक डॉक्टर भूल गया था ना किसी के स्टमक में, ये वाला सीन है। ये चापलूसी, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे जो पॉलिटिक्स में, ये आप समझते हैं कि इस बहुत ज़्यादा होती है या नहीं होती है? कितनी होती है मुझे आइडिया नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं ये कतई तौर पे मानने को तैयार नहीं हूं, अगर कोई बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है और गैर ज़रूरी तारीफ़ कर रहा है कि उसका मकसद नहीं है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं अक्सर कहता हूँ रवीश कि तनकीद सिर्फ तजलील के लिए की जाती है, उसमें कोई दलील नहीं होती। इस्लाम में दलील होती है, और अगर कोई आपकी इस्लाह कर रहा है तो वो आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन दोस्त है। सही बात है, सही बात है। अदरवाइज तो आप फिर एक खुशामद, और लोग आपने सुना होगा कि जी लोग खुशामद करते हैं, लोग उसमें बह जाते हैं, नहीं, पता नहीं, सब समझ रहा होता है वो सारे रिश्ते उसके कायम और दायम होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के पोज कर रहा होता है, वो हकायक से नजरें चुरा रहा होता है। ये हमारी क्रिकेट में ना ये प्रॉब्लम होगी कि हमने फ़ीस बढ़ानी थी, और ये बात है कोई 25 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो बड़ा अजीब सा लगता है ना कि आप दरवाज़ा खटखटाएं, चेयरमैन साहब से कहें कि जी हमने देखे इतने मैच जीत लिए, आप पैसे क्यों नहीं बढ़ाते? तो हमने एक उसका तरीका ढूंढा, और वो शायद आपकी जो कम्युनिटी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें करना चाहिए। इन्फ्लेशनरी इंडेक्स के अगेंस्ट हमने कहा जी कि आप हर साल इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए हमारे पैसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। सो अगर इन्फ्लेशन 15% पे चली गई है तो 15% की इंक्रीज होगी, अगर 20% पे है तो 20% की इंक्रीज होगी। सो वो एक इज्जत के साथ ना, और खुद ही से ऑटो मैं बात जनरेट। बताऊँ आप जी, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी सोच है, तब लोग पैसे के लिए नहीं खेलते थे, नहीं खेलते, इज्जत के लिए खेलते थे, सही बात, अपने शौक के लिए खेलते थे, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए खेलते थे। सर अब पता है क्या है, मैं अब यूथ को अपनी देखता हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं ना, इनको मैंने मैनेज किया एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। सो क्या है कि जो मेरी वैल्यू सिस्टम था ना, कि आपने जो अगर स्टार बनना है ना, तो पहले तो आपने रन्स करने हैं या विकेट्स लेनी है, और पाकिस्तान ने जीतना है। सो बाकी चीज़ें ना
वो फॉलो बाद में आते उसके हैं, बाद हाँ, आती हाँ, है। हाँ। देखें ना, अगर आप मैच हार रहे हैं ना तो कोई स्पॉन्सर नहीं आता है। एग्जैक्टली ट्रू। सो पहले तो इनके ये डालने की, अच्छा अब वो क्या होता है कि इतनी लीग्स शुरू हो चुकी हैं सारी दुनिया में कि ये अगर आपकी मैनेजमेंट कमज़ोर है ना क्रिकेट बोर्ड की, तो ये खेलेंगे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनका सीधा सीधा सा हिसाब किताब होता है। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये 8 मैच खेलते हैं, उसमें स्कोर करते हैं, अगले साल के लिए इनका मिल जाता है, कोई हेरा फेरा नहीं होती है कोई वहाँ पे। सो वो एक ये यूज टू हो गए हैं टू गुड गवर्नेंस। सो हम जब यहाँ पे आते हैं ना तो एकदम से यहाँ तितर बितर माहौल होता है सिलेक्शन के देखिए, पॉइंट ऑफ अगर व्यू आप से। दिल से भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और इसलिए खेल रहे हैं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग। आपका ताल्लुक क्रिकेट के साथ, और बड़ा भाई जो थे वो बड़ा स्टाइलिश क्रिकेट, हाँ, वसीम राजा जी, बिल्कुल बड़ा स्टाइलिश क्रिकेट था, और बड़ा स्टाइलिश लोग थे तब। आसिफ मसूद, हाँ जी, मूंछों याद है? वाला। मूंछों वाला, और बड़ा कैजुअली खेलता था आसिफ इकबाल। हाँ, बड़ा कैजुअल, बैट नीचे पड़ा हुआ जा रहा, खेलने के लिए जा रहा है, टांगें खुली हैं, बैट बीच में पड़ा हुआ है, बड़ा अजीब से खेलता था। अब मुझे ये बात बताएं, मैं इस समझने से कासिर हूँ, आपकी अंडर 19 बाहर जाती है, कैसे परफॉर्म करती है? देखें, ये जो एक हमारी स्पोर्टिंग फील्ड में शिकस्त मिलती है ना जो हमें, वो ये है कि हम टॉप टियर को सिर्फ संभालने के चक्कर में हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस है ना उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो अनसंग हीरोज़ हैं वहाँ पे। क्योंकि उनको जो है ना सबको टॉप टियर के ऊपर जाके अपने आप अपनी शक्लें दिखा